जब मैंने ये सुना कि अभी तक कुल 250 से 300 लोगों ने सुसाइड कर लिया, मतलब 250 से 300 युवाओं ने सुसाइड कर लिया है, तो यार मुझे बड़ा मतलब लगा कि 250-300 मतलब यार सबसे पहले तो मैं जो लोग ऐसे मतलब ऐसे अपने मन में विचार लाते हैं कि टीओडी जैसे छोटे नियम अगर सरकार के कोई ऑर्डर पे आ जाने पर वो लोग सुसाइड करने पे उतर आते हैं, तो भाई साहब मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों यार तुम लोग फौज में गर्व होना चाहिए कि तुम लोग फौज में भर्ती होने के लिए सोचते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यार इस प्रकार मर मिटने को कुर्बानी नहीं कहते। सबसे पहली बात, इस प्रकार मर मिटने को कुर्बानी नहीं कहते हैं। इस प्रकार मरने से तुमने खुद को तो मारा, वो तो बात की बात है, लेकिन इस प्रकार मारने से तुम खुद नहीं तुम मरते हो, तुम अपने माँ बाप का कत्ल करते हो, तुम इस प्रकार अपने माँ बाप के सपनों का कत्ल करते हो, माँ बाप की दीपक का कत्ल करते हो। मतलब यार माँ बाप उस दिन, पता है भाई, उस दिन दिल की बात बता रहा हूँ मैं कि मतलब कि जब कोई माँ बाप ये देखेगा, कि मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्या बीत रही होगी वो माँ बाप। मैं दिल से बता सकता हूँ वो माँ बाप यही सोच रहा होगा कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। अरे भाई मतलब क्या कहने का मतलब कि भाई अगर तुम ये सरकार के जैसे, सरकार ने आज एक टीओडी लागू कर दिया, अभी टीओडी लागू हुए 4 दिन और तुम भाई सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो, क्या मतलब यार। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, दुनिया में सभी लोग संघर्ष करते हैं। ये तो बात नहीं कि मतलब सरकार ने टीओडी लागू कर दिया सुसाइड कर लोगे। अगर तुम्हारे सुसाइड करने से अगर उसका कोई हल निकल रहा हो तो बताओ हैं। तुम एक बात बताओ, सुसाइड यार मतलब तुम अपने बारे में ना सोचो, अपने माँ बाप का सोचो यार कि मतलब तुम उनके लड़के हो, अगर उनको उस दिन कैसा उनके दिल से उनका दिल फट गया होगा कि आज मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब उसका दिल कितना छोटा था, मुझे तो आज पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया यार। तो दोस्तों यार मतलब कि इससे कोई हल नहीं निकलता। अब संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं तो क्या मतलब, जीवन में अगर कठिनाई ना आए, संघर्ष ना आए, तो वो जीवन नहीं रहता। तो दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सुसाइड वगैरह, क्या यार दोस्तों यार ये जिंदगी बहुत बड़ी होती है और इस जिंदगी में असली मजा तो वही है जब परिश्रम करें। क्या मतलब आज पूरे देश का युवा संघर्ष कर रहा है ताकि उसके दिल में कोई उम्मीद है कि वो जीतेगा और कभी ना कभी टीओडी जैसा नियम सरकार को अपने वापस लेना पड़ेगा। भाई तुम कुछ ऐसा करो कि सरकार भी ये सोच के लगे कि हाँ यार टीओडी आज जिस प्रकार सरकार ने टीओडी निकाला है उसी प्रकार सरकार ये एक दिन अपने मुंह से ये बोले कि टीओडी आज मैं वापस ले रहा हूं। लेकिन अगर तुम लोग ये सब आत्मसमर्पण और ये सब अगर इसको आप लोग कुर्बानी नहीं कहते तो भाई साहब मैं इसको कुर्बानी नहीं कहता। ये इस प्रकार तुम अपने माँ बाप के सपनों का कत्ल करते हो, माँ बाप की उम्मीदों पर कत्ल करते हो। माँ बाप को आप लोगों ने इस दुनिया से पीछे ढकेला है, ना कि आपने अपना कत्ल किया है। तो दोस्तों यार आप लोग ऐसा करने से बिल्कुल ना सोचे, बाकी समझदार लोग ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन यार मैं यही देख रहा था, टीओडी लागू हुआ तो वो तो हुआ, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब सुना कि 250-300 लोगों ने खुद का मतलब सुसाइड कर लिया, मुझे यार लगा कि मतलब क्या मतलब यार कुछ ये जीवन क्या, ये लोग क्या, इन लोगों का ये आखिरकार ये लोग फौज में भर्ती होना चाहते थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या लोगों के इतना छोटा था कि मतलब सरकार के एक ऑर्डर ने इनको इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया यार। मैं तो नहीं मानता यार, इसको सुसाइड नहीं कहते ना, इसको कुर्बानी कहते हैं। अगर तुम्हें मर मिटना है तो यही सोचो कि अगर कोई भी मेरा दिन ऐसा है कि जब मैं भारत की सीमा पे ही मुझे कुछ हो, ना कि अपने देश के अंदर ये छोटे छोटे काम करें। तो दोस्तों यार मेरा जो टॉपिक था आप लोग समझ ही चुके होंगे, और बाकी टीओडी, अग्निपथ, अग्निवीर जो भी नियम है उसके लिए दुनिया संघर्ष कर रही है, पूरा भारत संघर्ष कर रहा है, पूरे भारत के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जिस प्रकार अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि 2 साल के लिए भर्ती इस प्रकार बढ़ाई गई है, अभी और बढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर वाला भी देखता है, सरकार भी देख रही, सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसा कोई कदम भी आप लोग ना उठाएं कि जिससे कि आप अपने सपनों को मारें, आप अपने माँ बाप को मारें, आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फेरें। तो बस मैं यही बोलना चाहता, तो समझने वाले दोस्त हमारे समझ चुके हैं कि मतलब कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। तो हम लोग संघर्ष करना है, डट के सामना करना है, और बाकी हम लोगों को कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। आगे फल तो मिलना ही है। तो बस यही हम लोग आज सवाल है, हम लोगों को मतलब यही मुद्दा था कि ऐसा कोई कदम दोस्तों ना उठाओ जिससे आप अपने माँ बाप को पीछे झेल दो, आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर कत्ल करो। उन माँ बाप के, एक बार अपने माँ बाप के दिल से सोचना कि कितनी उम्मीदें हैं उनके मन में तुमको लेकर, और तुम्हारा वो ऐसा दिल
कभी नहीं देख सकते। तो दोस्तों यार बाकी और मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग ऐसा करने मतलब कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा करने की बिल्कुल ना सोचें। और बाकी मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकता, अभी मैं इतना ज्ञान पाड़े नहीं हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, और संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है।